हेलो एवरीवन। फंक्शन और क्लास बेस्ड कंपोनेंट दोनों ही रिएक्ट में यूज़ होते हैं। दोनों का काम सेम होता है, जस्ट लाइक का यूआई बनाना, लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। और आज के टाइम में फंक्शनल कंपोनेंट ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। क्यों, वो भी हम देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक फाइल है लॉगिन डॉट फार्म, और यहाँ पे हम एक क्लास बेस फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं एक्सटेंशन के साथ। एक्सटेंशन क्या है कि यहाँ पे आप आके रिएक्ट ES7 सर्च करते हैं तो ये एक्सटेंशन आ जाएंगी, दो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको स्निपेट्स प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट टाइम पे कोड लिखने के लिए। जस्ट लाइक RCC क्लास बेस, R फॉर रिएक्ट, C फॉर कंपोनेंट, C फॉर क्लास और C फॉर जो लास्ट में है उसमें कंपोनेंट है। मैं इस पर इंटर करता हूँ तो ये क्लास बेस हमें एक यहाँ पे कंपोनेंट दे देगा। ये पहले कंपोनेंट हुआ करते थे फंक्शनल कंपोनेंट से। सो यहाँ पे ये क्लास बेस है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है। सो इसके अंदर हमारे पास जो होते हैं कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा इसमें कंप्लीट एक लाइफ साइकिल जो मेथड है ना वो चल रहा होता है। और यहाँ पे हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में उसके पास ये भाई इसकी स्टेट्स क्या होंगी वो डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे वो किस तरह से काम करेगा वो सब चीज़ें यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे क्लास बेस में जाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है कि भाई इसमें एक सुपर का जो हमारा मेथड है वो हमें कॉल करना होगा, सुपर। ओके जी, अभी तो सिंटैक्स कंप्लीट है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास एक क्लास बेस यहाँ पे कंपोनेंट है। अगर इसी के अंदर हम अभी फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करें, RAFC, R फॉर रिएक्ट, A फॉर एरो, F फॉर फंक्शन, C फॉर हमारे पास कंपोनेंट है। तो ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है। अगर दोनों का भी हम सिंटैक्स देखें, जो कंपोनेंट के लिए भी हमने डिफरेंट किया, तो क्लास बेस से जो फंक्शनल कंपोनेंट है कहीं ज़्यादा क्लीन और सिंपल नज़र आ रहा है। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारे पास क्लास बेस है ना, उसका एक पहली बात तो सिंटैक्स जो है वो मुश्किल था, और फंक्शनल कंपोनेंट का एक ईजी सा हमारे पास सिंटैक्स है और क्लीन भी है। और हमारे पास जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर हम स्टेट को दिस कीवर्ड के साथ मैनेज कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हमें हुक्स देगा। ये हुक्स क्या है, ये 1 बाय 1 हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉपर लाइफ साइकिल मेथड होता है, जैसे लाइक डिड माउंट, डिड अपडेट, डिड डिस्ट्रॉय, इस तरह के सारे मेथड्स होते हैं। बट यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर इन चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो हुक के साथ हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लास बेस जो है वो स्लोअर है परफॉर्मेंस के अंदर, और फंक्शनल कंपोनेंट हमारे कहीं ज़्यादा फास्ट और लाइट वेट भी हैं। अगर पॉपुलैरिटी को देखें तो आज के दौर में क्लास बेस कंपोनेंट यूज़ नहीं होते, और हम फंक्शनल कंपोनेंट में ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। सो हम कमिंग वीडियोज़ के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे।